हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। द टॉपिक इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर बोर्ड्स के रेस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर टू द पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इजी है। तो एनी सब्सटेंस विच हैज़ क्लिनजिंग एक्शन, यहाँ पर एक वर्ड है क्लिनजिंग एक्शन, मतलब ये क्लीन से आया है। ठीक है, क्लिनजिंग एक्शन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर वो कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो क्लिनजिंग एक्शन का काम कर रहा है, किसी चीज़ को साफ़ करने का काम कर रहा है वाटर के अंदर, तो हम उसको कहेंगे डिटर्जेंट। ओके, यहाँ पर आपके दो टाइप्स के डिटर्जेंट होते हैं नॉर्मली, एक होता है आपका सोपी और दूसरा होता है नॉन सोपी। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि डिटर्जेंट आपके सोपी होते हैं और नॉन सोपी होते हैं। जो आपके सोपी डिटर्जेंट होते हैं उन्हीं को आप सोप बोलते हो। ठीक है, और जो नॉन सोपी आपके डिटर्जेंट होते हैं उनको जस्ट डिटर्जेंट बोल सकते हो, डिटर्जेंट्स, या फिर इसको बोल सकते हो हम सिंथेटिक डिटर्जेंट। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डिटर्जेंट ही आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोपी जिसको आप सोप्स बोल सकते हो, और नॉन सोपी होते हैं आपके ओनली डिटर्जेंट, एंड यू कैन ऑल्सो से सिंथेटिक डिटर्जेंट। क्लियर? तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, आपके सोप और डिटर्जेंट को। ठीक है, तो देखिए पहले सोप को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका सोप्स। ओके, तो सोप्स आपके क्या होते हैं? अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट। किसके सॉल्ट हो सकते हैं? सोडियम के सॉल्ट हो सकते हैं या फिर पोटेशियम सॉल्ट हो सकते हैं। सोडियम सॉल्ट जैसे कि मैं अगर बात करूं तो NaCl। ओके, तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट हो गया। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड KCl का हो सकता है। ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कल भी मैंने बताया था यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, किसका भाई? COOH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके पीछे आपका COOH लग जाता है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O फिर OH, और जिसके पीछे आपका ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसमें हम OIC ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ओके, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इस तरीके से इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है किसकी? सोडियम सॉल्ट की हो सकती है या फिर पोटेशियम सॉल्ट की, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ऑफ फैटी एसिड, तो जितनी भी आपकी लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये सब क्या होते हैं? आपके फैटी एसिड्स होते हैं। विच हैज़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, जिसका आपका क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? पानी के अंदर। जस्ट ये आपका सोप का एक डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल ऑफ सोप्स आर, यानी कि आप सोप के एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर आपके मेनली टू टाइप्स के सोप के एग्जाम्पल हैं। ओके, एक है आपका सोडियम स्टेरेट और दूसरा है आपका सोडियम पैल्मिटेट। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका फर्स्ट वाला सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है यहाँ पर C17H35 C डबल बॉन्ड C डबल O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर है आपका नेक्स्ट है सोडियम पैल्मिटेट यानी कि C15H31 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर कहने वाली क्या बात है कि देखिए स्टूडेंट, अब इन दोनों को एक एक बार हम समझ लेते हैं कि सोडियम स्टेरेट क्या होता है और सोडियम पैल्मिटेट क्या होता है। जो आपका ये स्टेरेट है यानी कि यहाँ पर जो है आपका लॉन्ग चेन है। ठीक है, स्टेरिक एसिड से बनता है। ये क्या होता है आपका? स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है C17H35 एंड C डबल बॉन्ड मतलब COOH, कुछ इस तरीके से। यानी कि ये स्टेरिक एसिड है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के 17 है और हाइड्रोजन के 35 हैं। तो यानी कि ये एल्काइल ग्रुप है और ये की लॉन्ग चेन है, इसकी लॉन्ग चेन। ओके, एक लंबी सी चेन होगी क्योंकि कार्बन 17 है तो लंबी चेन बनेगी। ओके, और वो किसकी होगी? सैचुरेटेड की होगी। ओके, सैचुरेट का मतलब यहाँ पर कल भी बताया था, जो वो एल्केन ग्रुप से बिलोंग करेंगे, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और ये एल्काइल ग्रुप के होते हैं। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका? जस्ट CnH2n+1 कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH3 है ये, ठीक है, तो ये मिथाइल हो गया। इस तरीके से C2H5 इथाइल हो जाता है। तो ये C17H35 COOH आपका क्या है? ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है। ये एक लॉन्ग चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ओके, और
आपका लास्ट में जो ये Na पॉजिटिव है जो आपका, वो क्या होता है आपका स्टूडेंट, वो क्या होता है, देखिए ये जो है आपका यहाँ से इसको ऑब्जर्व करिए, C17H35 जो है ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, C17 और H35, क्लियर, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। और जो ये आपका COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये जो है आपका, ये है आपका आयोनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप का, कार्बोक्सिलेट ओके ग्रुप। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। C17H35 आपकी लॉन्ग चेन सैचुरेटेड की होगी हाइड्रोकार्बन की, ओके, और ये आपका एल्काइल ग्रुप है C17H35, और जो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप, क्योंकि ये तो जो लॉन्ग चेन होगी वो नॉन आयोनिक की होगी, ठीक है, नॉन आयोनिक, यानी कि ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी इसमें, इसका मतलब कि ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और जो लास्ट में आयोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपकी आयोनिक बॉन्डिंग होगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका सोडियम स्टेरेट। अब वैसे ही सेकंड है आपका सोडियम पैल्मिटेट, इसमें आपका C15H31, इस तरीके से यहाँ से देख लीजिए, ये C15H31, तो यहाँ पर भी ये C15H31, ये भी आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। इसी तरीके से ये COO नेगेटिव आपका क्या है, आयनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होगा। और एक हम चीज़ कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ये लिखा था, तो आपका पैल्मिटेटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C15H31COOH, ओके। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, जो आपका सोप होता है, सभी लोगों को पता है कि सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करेगा, बेस क्या करते हैं, ओके, ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, रेड को ब्लू में करते हैं, सिंपल सी बात है, रेड को क्या करेंगे, रेड को चेंज कर देंगे ब्लू में, तो आपका बेसिक इन नेचर हो जाएगा। अब ये दो से मिलके बने होते हैं, एक होता है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक एसिड। तो जो सोप होता है आपका, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वीक बेस, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH होगा, और आपका वीक एसिड कौन सा होगा, COOH, ठीक है। तो सोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं आपका कि सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट, किसे, एनिमल फैट, ठीक है, हीटिंग, किसको हीट किया जाता है, एनिमल फैट को या फिर वेजिटेबल ऑयल को, विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही मैंने क्या बोला आपका, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी कॉन्सेंट्रेट होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका, और एक वीक एसिड जिसको हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोप को बनाने के लिए एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, जो कि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट और ऑयल, या फिर इसको एस्टर बोलेंगे आप, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली होता है, एल्कली क्या होता है, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, उसको हीट किया तो हमें यहाँ से सोप मिल गया, प्लस ग्लिसरॉल, इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे OL जुड़ा हुआ है ना, तो अल्कोहल का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से सोप से मतलब है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो कि आपका स्टेरिक एसिड भी हो सकता है और पैल्मिटिक एसिड भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी सोप हम बना सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल ऑयल के फैट का यूज करके उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं विद एल्कली। एल्कली का मतलब यहीं पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, उसी को सफोनिफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी और एट होम। सिंपल सा है, आप सोप को कैसे बना सकते हो, इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, या तो आपके पास वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कैस्टर ऑयल हो सकता है, कॉटन सीड ऑयल हो सकता है, लिन सीड ऑयल हो सकता है, या फिर सोयाबीन ऑयल हो सकता है। इनको आप गूगल पे या नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऑयल है या फिर सीड है, ठीक है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा है, बता ही दिया, या फिर आपका सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, जो कि कॉमन सोल्ट हो सकता है,
NaCl का भी यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 3 चीज़ों से आपका सोप बन सकता है लेबोरेटरी में एक लार्ज अमाउंट पे, या फिर चेक करने के लिए, या फिर होम में अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप उससे भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है थोड़ी सी। सोप मॉलिक्यूल के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो कि मैंने बता दिया, जो कि आपका क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग पार्ट होता है, जैसे कि C17 H35 और COOH, कुछ इस तरीके से हो सकता है आपका। और एक शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है। आयोनिक पार्ट कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप का COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये ठीक है, क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट हो सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस वाला हो सकता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, जो कि ये आपका ये दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए इस चीज़ को बस समझ लीजिए। ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई हाइड्रोकार्बन की, और ये क्या होती है? ऑयल सॉल्युबल। ये सिर्फ ऑयल में ही सॉल्युबल होती है आपकी, क्योंकि फैटी एसिड है, ऑयल है, तो आपका ऑयल सॉल्युबल होगा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन। और जो ये वाला चीज़ है ये, ठीक है, इसको हेड और टेल की तरह से याद रखिए। जैसे टैडपोल देखा है ना, टैडपोल के छोटे छोटे जो आपके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो ये आपका ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव किसका? ये वाला CO नेगेटिव वाला है, और ये Na पॉजिटिव ये वाला है। तो ये आयोनिक हो गया, शॉर्ट आयोनिक पार्ट हो गया। आयोनिक पार्ट क्या करेगा? वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाएगा, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका ऑयल सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसी को हम फैटी एसिड बोलते हैं, और आपका वेजिटेबल ऑयल बोल सकते हो, कोई भी चीज़ बोल सकते हो। ठीक है, जो रिलेटेड होना चाहिए आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से। तो 2 पार्ट होते हैं, याद रखना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल में। तो आगे देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या करना है? यहाँ पर एक मिजल फॉर्मेशन होता है। अब मिजल क्या होता है आपका? मिजल जस्ट एक स्फेरिकल शेप होता है, जैसे कि झाग बनने को हम क्या कहते हैं? मिजल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर। सो मिजल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन ए सोप इज एडेड टू वाटर। कभी भी आपने देखा होगा जब भी आप सोप को यूज करते हो, क्योंकि खाली वाटर से आप हैंड को वॉश करोगे तो उतना क्लियर नहीं होगा। तो सोप के साथ अगर आप क्लियर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट और जो भी आपकी गंदगी होती है वो क्लियर होती है। तो पानी में जैसे ही ऐड करते हैं तो मिजल फॉर्मेशन होता है। ओके, बिकॉज द क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जो आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है सोप मॉलिक्यूल के अंदर, आर एक होती है आपकी हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर, फोबिक मतलब क्या, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है डर। तो पानी से जो रिपेल करे यानी कि दूर भागे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, वाटर रिपेलिंग, क्या क्या बोलते हैं? वाटर रिपेलिंग, जो कि पानी से दूर भागे। ठीक है, विच आर इनसॉल्युबल वाटर। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? वो किसकी तरफ? वो ग्रीस या डर्ट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सोप में दिखाया था, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए, ये सोप मॉलिक्यूल हो गया आपका, ये सोप मॉलिक्यूल हो गया, ये सोप मॉलिक्यूल हो गया, ये सोप मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर। यहाँ पर सोप मिजल, ए में क्या है? सोप मिजल है। अब यहाँ पर लेट सपोज कि Na पॉजिटिव है, CO नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव भी है, ध्यान दीजिए, Na पॉजिटिव है, Na नेगेटिव है। शॉर्ट आयनिक पार्ट है ये आपका, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, ये शॉर्ट आयनिक पार्ट है। तो शॉर्ट आयनिक पार्ट वाला क्या था आपका? वाटर सॉल्युबल था। तो वाटर सॉल्युबल को बोलेंगे यहाँ पर जो बोथ बट द आयनिक एंड्स ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल। आयनिक एंड कौन सा? शॉर्ट वाला, शॉर्ट आयनिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स हो गया अट्रैक्शन या लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। क्लियर। एंड हैंस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो साबुन के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगा, और मिजल यानी कि झाग, एक तरह से लेदर, लेदर बोलते हैं, लेदर वो वाला नहीं, LATHER, लेदर फॉर्मेशन। ठीक है, झाग बनेगा यहाँ पर। क्लियर। तो और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी, यानी कि ये टेल की बात करेंगे, जो टेल की बात करेंगे, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस पर एक्शन करेगा? ये डर्ट पे एक्शन करेगा। ये डर्ट यानी कि जो आपका ग्रीस, ऑयल, डर्ट वगैरह होगा तो वो उस पर एक्ट करेगा, और इस पे एक्ट करने के बाद इसको खींच के ये वाला ऊपर की तरफ भागेगा, और ये वाला इनवर्ड की तरफ भागेगा। तो इसको ईजिली निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर डर्ट पार्टिकल या फिर ऑयल या फिर ग्रीस विच आर अटैच्ड टू डर्टी क्लोथ्स। क्लियर। तो उनको वो बाहर करके साफ कर देगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना है, एक हाइड्रोफोबिक है, एक वर्ड है हाइड्रोफोबिक। ठीक है,
और एक वर्ड है आपका हाइड्रोफिलिक जो कि लिखा हुआ है इजिली यहाँ पर, इसलिए हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो मीन्स पानी होता है, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग हो गया, लविंग हो गया। तो ये पानी से दूर, पानी से इनसोल्यूबल या सोल्यूबल, ये पानी से क्या होगा, फिलिक है तो सोल्यूबल होगा। ओके, एक तरह से भी बोल सकते हो कि पानी से दूर जा रहा है या सोल्यूबल हो रहा है। और डर्ट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो कि लॉन्ग चेन होगी, ठीक है ना, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो ये बहुत ईजी है, ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको अगर इतनी बात याद रहेगी तो भी आपके पूरे में से 3-4 नंबर आप मान लीजिए पक्के हो जाएंगे। लास्ट एक पार्ट और है, लिमिटेशन ऑफ सोप। देखिए लिमिटेशन क्या है भाई सोप की, कि सोप में कुछ कमियां होंगी, क्या होंगी। जैसे ए पार्ट में देखिए यहाँ पर, सोप फॉर्म्स लेदर इजिली विद सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, जिस आप बोल दो इसको मीठे पानी को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसमें नमकीन ना हो, खारा ना हो, ठीक है। तो मीठे पानी में जो सोप होता है आपका इजिली झाग बनाएगा, लॉट ऑफ लेदर फॉर्म्ड। जैसे ही हम अपना हाथ और धोते हैं मीठे पानी में, तो आपने देखा होगा ये डिस्टिल्ड वाटर को आप सॉफ्ट वाटर कह सकते हो, या जो मीठा पानी होता है उसको भी आप सॉफ्ट वाटर कह सकते हो। तो सोप सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा और आपका इजीली झाग होगा और अच्छे से आपका हाथ साफ हो जाएगा। लेकिन यही सोप अगर आप हार्ड वाटर में यूज करते हो, यानी कि जिसमें खारा पानी होता है, नमकीन टाइप का पानी होता है, ठीक है, वेल वाटर कुएं का मान सकते हो, या फिर आप सिंपल जो ज़मीन का पानी, जैसे दिल्ली में सारा खारा पानी निकलता है, तो यहाँ पर हार्ड वाटर से हाथ धोना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर। तो सोप में वो मुश्किल होता है, लेकिन एक टाइप होता है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट वाला हो गया, और सोप वाला जो हो गया वो सोपी हो गया, या फिर उसको बोल सकते हैं हम आपका नॉर्मली डिटर्जेंट। क्लियर। यहाँ पर नो लेदर फॉर्म्ड, यहाँ पर स्कम बनेगा, मतलब आपने देखा होगा जब खारे पानी में धोते हो तो कैसा पूरा झाग नहीं बनता है, और वो एक तरह से नहीं होता तो फट, ऐसा लगता है कि पानी फट गया, या फिर साबुन का वो फट जाना, जैसे दूध भी कभी कभी फट जाता है, तो उस तरीके से दिखता है वो। वेल वाटर या फिर हार्ड वाटर को सोप सोल्यूशन के साथ सेक करोगे तो स्कम बनेगा, ना कि झाग नहीं बनेगा ढंग से। तो ये एक लिमिटेशन है। तो सोप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो आई होप यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में।